हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। हम लोग आज वर्कशीट नंबर 57 करेंगे, जो कि आपकी मूवमेंट की बुक का चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, जो ये स्टोरी है वो एक हैप्पी प्रिंस की है, जो हमेशा हैप्पी प्रिंस कहा जाता था जिसको, क्योंकि उसको जो लाइफ के दुख दर्द के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव। जब तक वो जिंदा था वो प्रोटेक्टेड था और सेफ था और हैप्पी भी था। ठीक है, बट अब जब वो उनकी डेथ हो गई है तो जो उसका स्टैचू बना के एक हायर प्लेस पे ऊपर लगा दिया गया है, जिससे उसको दुनिया के दुख और दर्द दिखाई दे रहे हैं और उसको बहुत बुरा लग रहा है। वो डिसाइड करता है कि वह लोगों की हेल्प करेगा। उसके पास जो प्रेशियस थिंग्स थे, रूबी थी, स्पायर था, उनको देके वो चाहता है कि दुनिया वो लोगों की हेल्प करे। तभी एक स्वेलो जो होता है वहाँ से जाता हुआ है। स्वेलो मतलब अबेबिल का पक्षी इजिप्ट में जा रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो कुछ टाइम के लिए वहाँ रेस्ट करने के लिए स्टैचू के पास रुक जाता है। प्रिंस रिक्वेस्टेड टू स्टे फॉर ए नाइट। प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि कुछ एक रात के लिए वहाँ यहाँ पे रुक जाए और उसका मैसेंजर बन जाए। किसके लिए? लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए। ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव सी मैटर्स टू द रूबी। वह सी मैटर्स को अपनी रूबी दे देता है, जो उसकी तलवार की नोक पे लगी हुई थी, और जो उसकी आंखों में जो रेयर्स फायर थे, अनमोल कीमती मोती थे, वो एक प्लेराइट को दे देता है और एक उस मैच गर्ल्स को दे देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब उसने अपने मोती दे दिए हैं, अब उसकी आंखों से वो अंधा हो गया, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो स्वेलो है उसको उसके ऊपर दया आ जाती है और कहता है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। प्रिंस उसको कहता नहीं तुम चले जाओ, तुम यहाँ नहीं रहोगे, लेकिन वो कहता नहीं मैं यहीं पे रहूँगा। उसके बाद प्रिंस उसको कहता है कि जो लाइफ में सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है वो मिजरी है, लोगों के दुख दर्द है। वो कहता है कि मैं कवर्ड हूँ फाइन लीफ से, गोल्ड के पत्तियों से मैं कवर किया गया हूँ। तुम मेरे सारे पत्तियों को जो है गोल्ड की जो पत्तियों को एक एक लीफ करके ले जाओ और गरीब लोगों को दे दो। ठीक है, क्योंकि गरीब जो लिविंग थिंग्स है, जो जिंदा लोग हैं, वो सोचते हैं कि जो गोल्ड है वो उनको खुश कर सकता है। एंड द स्वेलो डिड द सेम। और स्वेलो ने यही करता है, वो उसको एक एक पत्तियाँ ले जाता है और गरीबों में बांट देता है। और काफ़ी कई दिनों तक वो स्वेलो उसके पास रहता है, लेकिन वहाँ पे फिर ठंड आ जाती है, बर्फ़ गिरने लग जाती है, और वो ठंड जो है वो उसको स्वेलो जो है उसको सहन नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे स्टैचू के पास में। अगले दिन जो होता है, मेयर और टाउन के जो काउंसलर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं कि जो स्टैचू है वो बहुत भद्दा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो गोल्ड की चीज़ें हैं, जो स्फायर्स है, जो रूबी है, वो उसके से हटा के ले जा चुके हैं। तो अब वो कहता है कि स्टैचू को अब मेल्ट कर दो। जब वो स्टैचू को मेल्ट करते हैं तो स्टैचू मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो उसका हार्ट है, लेडन हार्ट है, वो मेल्ट नहीं होता है, वो उसका एज इट इज़ रहता है। एक दिन क्या होता है कि जो गॉड होता है वो अपने एक एंजल को कहता है कि जाओ और धरती पे से कुछ प्रेशियस थिंग लेके आओ, दो प्रेशियस थिंग लेके आओ। तो एंजल धरती पे जाता है, जो लेडन हार्ट और हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट और डेड्स वालों को ले आता है। ठीक है, तो ये इसकी स्टोरी थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। द हैप्पी प्रिंस वाज कोल्ड हैप्पी प्रिंस बिकॉज। हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसका नाम हैप्पी था। द स्टैचू हैड स्माइलिंग फेस। स्टैचू का स्माइलिंग फेस था। या ही वॉन्टेड हिज पीपल रिमेंबर हिम बाय द नेम। और या वो चाहता था कि लोग उसको इस नाम से जाने। या ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि या वो दुनिया के दुख दर्द के बारे में नहीं जानता था। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। द स्वेलो स्टेड बैक एज इट वॉज। स्वेलो वहाँ पे क्यों रुक जाता है? क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो सेल्फिश था? नहीं, वो काइंड हार्टेड था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड सफरिंग। ये जो 4 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसके कोरस्पॉन्ड नहीं है, मतलब सिमिलर मीनिंग वाला नहीं है? तो डिलाइट इसका आंसर होगा। ठीक है, डिलाइट। हाउ मैनी प्रेशियस ज्वेल डिड स्टैचू एंड होम डिड ही गिव टू। स्टैचू के पास कितने प्रेशियस ज्वेलरी थे और उसने किसको दिया? तो इसके आंसर यहाँ पे हैं, आप यहाँ से लिख सकते हो।
तो स्टैचू के पास क्या था, एक रूबी थी, 2 सफायर थे और सारा जो उसका बॉडी थी वो गोल्ड के पत्तियों से ढकी हुई थी। और वो किसको दे देता है, जो नीडी पीपल है उनको दे देता है। व्हाट डिड द स्वेलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपन टू इट। स्वेलो ने क्या किया और लास्ट में क्या हुआ। स्वेलो ने क्या किया, वो वहीं पे रुक जाता है हैप्पी प्रिंस के पास और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, वो डाइड हो जाता है। ठीक है। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, डू यू एग्री विद दिस लाइन, वाई नॉट। जो हैप्पी प्रिंस इस चैप्टर में कहता है कि जो जीवित लोग हैं वो गोल्ड से खुश हो सकते हैं, तो आप लोग उससे कितना एग्री करते हो या एग्री नहीं करते हो वो आप लिखो। तो हाँ, यस, लोग सोचते हैं कि जो गोल्ड है वो उनको हैप्पी कर सकता है, लेकिन हम लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। लव और काइंडनेस हमें ज़्यादा खुश कर सकते हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, व्हाट डिड द प्रिंस से सो। प्रिंस ने कहा था कि जो मिजरी है उससे बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है, तो उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि जो मिजरी होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है। और उसके जो हमारे सफरिंग है, जो हमारी पीड़ा है, उसका कारण हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए उसने कहा था कि जो मिजरी है, जो हमारे दर्द है, वो उससे बड़ी मिस्ट्री कोई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द एंजल टुक लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो टू गॉड। आप इस बारे में क्या सोचते हो, जो एंजल्स है वो लेडन हार्ट लेके चले गए थे हैप्पी प्रिंस का और डेड स्वेलो लेके गए थे वो भगवान के पास, तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो। तो वो हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि जो डेड स्वेलो और हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है, लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस है और डेड स्वेलो है, वो दोनों ही बहुत प्रीशियस थिंग है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस है उसने अपना जो स्टैचू के लास्ट रिसोर्स तक लोगों की हेल्प के लिए दे देता है, और जो स्वेलो है वो अपना जीवन ही लोगों की भलाई के लिए बलिदान कर देता है। ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी थी, ये आपकी वर्कशीट थी, और आप इस वर्कशीट को सोल्व करके ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है। बाय।